का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर फिर क्या बताते हैं? सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पराड़ी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महापुरुष जो परमात्मा पर समर्पित थे, मां के गर्भ से उसको पता लग गया था कि बाहर आते ही ये तीनों त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही जो रेज हैं, तरंगे हैं, ये हमें मूर्छित कर देते हैं। हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए 12 वर्ष तक वो माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकले कि बाहर जाते ही भूल पड़ जाती है। मनुष्य जीवन बहुत ही कीमती। तीनों देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि यहाँ के व्यवस्थक हैं 3 लोक के, पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग लोक के, इनको चिंता बनी कि यदि 12-12 वर्ष तक माँ के गर्भ में बच्चे रहेंगे तो सारी हमारी परंपरा बिगड़ जाएगी और ये माता बहनें बहुत दुखी होने लग जाएंगी, बच्चे उत्पन्न करने में आनाकानी बन जाएगी। तब इन तीनों ने आकर के वेद व्यास जी की पत्नी के पास आकर के गर्भ में सुखदेव ऋषि से कहा था कि सुखदेव बाहर आओ, आप ऐसा काम मत बिगाड़ो हमारा, ये परंपरा मत खराब करो। 9 महीने में बहनें तंग हो जाती हैं बच्चे को गर्भ में रख कर, और आप 12 वर्ष तक गर्भ में हो, बाहर आ जाओ। तब उसने कहा कि भगवान मैं बाहर नहीं आऊंगा जब तक आप अपनी इस माया को रोक नहीं लोगे। अब आप प्रत्येक के शरीर से जो निकल रहा है तरंग, इसको रोकोगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, क्योंकि इनके ना रोकने से मैं मूर्छित हो जाता है प्राणी और उसको ध्यान नहीं रहता मैं कौन हूं, कहां से आया था, मेरा उद्देश्य क्या है। तब तीनों देवता ने कहा भी हम ज्यादा देर इसको नहीं रोक सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, ये हमारे बस की बात नहीं। जैसे हम पुण्यात्मा सांस रोकते हैं तो सांस रोकने का कुछ समय ही होता है, हमारे से ज्यादा नहीं रोक सकते, हम मर जाएंगे। यही स्थिति इन भगवानों की है। ये सपने से निकल रही जो रेज हैं, इनके बस की बात नहीं कि रोक सकें ज्यादा समय। इन्होंने कहा कि हम केवल इतनी देर रोक सकते, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। तब सुखदेव ने कहा कि आप इतनी ही देर रोक दो। तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने इतनी देर ही सांस घोटा था, तब वो बाहर निकल आया, वो चले गए अपना। उधर से व्यास जी ने देखा, व्यास जी ने पता चला कि 12 वर्ष में पुत्र की प्राप्ति हुई है। बाहर आते, अंदर तो छोटा शरीर था, माँ के गर्भ से बाहर आते ही 12 वर्ष की आयु जितना शरीर एकदम बढ़ गया उसका। तो उसको उठकर चल पड़ा, अपनी और नाल को भी साथ ही कंधे पर रख लिया, आगे काटूंगा इसने। तब सुखदेव के पिता व्यास जी ने कहा कि पुत्र दर्शन तो दिखा दे एक बार, 12 वर्ष तक तेरी बाट देखी, इंतजार करी, पुत्र होगा पुत्र होगा। तो सुखदेव जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, चलते चलते कहा ऋषि जी ना जाने कितनी बार आप मेरे पुत्र बने हो, ना जाने कितनी बार मैं आपका पुत्र बना हूं, ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता और मैं आपका पिता बन चुका हूं। ये बहुत बुरा झंझट है, अब इसको मैं मिटाकर छोड़ूंगा। मैं आपके की तरफ देखूंगा नहीं, कहीं मेरी ममता आप में ना हो जाए। इसलिए आकाश में उड़ गया, क्योंकि पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी, उसे सिद्धि प्राप्त थी। आगे जाके पृथ्वी पर उतरा, अपनी ओर नाल को काटा और भक्ति करनी शुरू की। अब जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा वो भक्ति भी व्यर्थ है।
तो एक बार सुखदेव ऋषि अपनी आत्म कथा बता रहे हैं कि मैं 84 लाख योनियों के कष्ट भोग रहा था, गधे की योनि प्राप्त थी और अंधा हो गया मैं। अंधा हो जाने से कुम्हार ने त्याग दिया। एक पगडंडी के ऊपर मैं चलता चलता जंगल में बहुत दूर चला गया। आगे एक नाला था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मैं नाले में फंस गया। नाला इतना था कि आगे मेरा मुंह टिक गया, पीछे मेरी पीठ हट गई, पुली बन गई। इक्का दुक्का व्यक्ति उस रास्ते से आता जाता था। अब उन्होंने मुझे निकालने की बजाय मेरे ऊपर पैर रख के पार होना शुरू कर दिया, मेरी पुलिया बना ली। एक हफ्ते तक मैं भूखा प्यासा तड़फ कर मरा। तब अन्य ऋषियों को बता रहा था सुखदेव कि ये बहुत बुरा झंझट है यहाँ पर। अपने पिता को व्यास जी से कहा था सुखदेव ने कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई काहू का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। ये ऋषि जी, यहाँ तो एक दूसरे का लेन देन आपस में ऋण उलझा हुआ है। एक लेने आ रहा है, एक देने आ रहा है। आप देखते हैं एक पिता शराब पीता है, पुत्र खूब कुमा कुमा कर लाता है, तो उस पिता ने कभी उस पुत्र ने किसी जन्म में ऐसे ही ऋण इकट्ठा किया हुआ था जो आज पिता उसे वो ग्रहण कर रहा है। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे लड़की का विवाह करते हैं, दामाद को हम बहुत धन दे देते हैं, 6 महीने के बाद लड़की की मृत्यु होगी और वो जो वो मांगता था वो ले गया, सारा पूरा हुआ। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा। ऋण के संबंध से, एक दूसरे के कर्ज के कारण आप यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हो। जब मृत्यु के उपरांत से 12 बाट हो जाओगे। 12 बाट में किसी का कहीं जन्म होगा, किसी का कहीं होगा, कोई किसी योनि में जाएगा, कोई कहीं स्वर्ग में जा रहा होगा। तो ये तुम्हारा ये अस्थायी जुगाड़ है। और अब इसको भी ये नहीं कि इसको त्याग दें। ये ज्ञान हो जाने से ऋषियों ने, राजाओं ने गलतियां की, घर त्याग कर चले गए। वहां क्या मिल गया? क्या मोक्ष हो गया उनका? कबीर साहब कहते हैं डेरा डांडा खुश रहो, खुश रह लेना मोक्ष। जब तुम मानते हो ध्रुव प्रहलाद का भी उद्धार हो गया, फिर गृहस्थी में क्यों, क्या दोष? अब भक्ति है नहीं, सत्साधना चाहे घर पे करो चाहे जंगल में कर लो, भक्ति से बात बनेगी। डंब करें डोंगर चढ़े अंदर जिन्नी झूल और जग जाने बंदगी करे वो वसूल बबूल। घर त्याग कर चला गया जंगल में, ऊपर वो ऊंचे से स्थान पर धुआं लगा कर बैठते हैं पाखंडी ढोंगी कि ताकि दूर तक दिखूं, मैं अब बैठ कर साधना कर रहा हूं, दुनिया मेरे पास आवर चक्कर लगा और दान चढ़ा। तो परमात्मा कहते हैं डंब करें डोंगर चढ़े। डंब माने पाखंड, ढोंग करते हैं। डोंगर माने ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं। दंभ करें डोंगर चढ़े अंतर जीनी झूल जग जाने बंदगी करे। भोले सर दालू जनता तेन समझाइयो भक्ति करे। ये बोवे सूल बबूल, ये तो अपने अगत में कांटे बो रहा है, या साधना ठीक नहीं। एक बार एक भक्त कह रहा था कि मैं हरिद्वार से आगे ऋषिकेश में चला गया और वहां पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे जंगल के बाहर, और चर्चा चल रही थी कि यहाँ इस जंगल में एक बड़ा महापुरुष रहता है, तन पर कपड़े भी नहीं रखता है, एक केले की छाल से अपने गुप्तांगों को ढके रखता है, वो कभी किसी को दर्शन नहीं देता, और जिसको उसके दर्शन हो जाते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो सुबह तांता लग जाता है, 10, 20, 50 लोग वहाँ बैठ जाते हैं दर्शनार्थ कि कहीं इधर उधर आता रहता है। तो बता रहा था कि मैं भी वहाँ गया, पर उस दिन हम उसका मुख नहीं देख सके। आ रहा था, एकदम हमें देखते ही मुंह फेर कर जंगल की तरफ भाग गया।
और दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब पता चला हमारे को परमात्मा कहते हैं कि केले की कोपीन है। कोपीन माने केले की छाल से अपना ढका हुआ है, उसने लंगोट पान बना रखा है। केले की कोपीन है फूल पान, पान माने पत्ते, फूल पान फल खाही और नरक का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट नहीं जाए। वो जंगल के रोज हैं, वो जंगल के रोज हैं, नील गाय हैं जो मनुष्यों बिद के जाई और निस्तिन फिरो उजाड़ में जो परमात्मा पावन आए। आप तो समझते हो कि ऐसा महापुरुष फूल पत्ते खाकर गुजारा कर रहा है, आदमी का मुख भी नहीं देखता, बस बस्ती में मांगने भी नहीं आता और केले की कोपीन बना रखी है। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं बताया है कि केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही और नरक का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट ना जाए। वो तो जंगल के रोज है, नील गाय हैं, आदमी ने देख कर भाग लें, मानुष है वह। फिर उनसे क्या आशा करते हो जो तुम ते बेदक के भागे हुए इंसान से। संतों के पास जावे, ज्ञान सुनावे, विधि बतावे, बुराई से छूटने की विधि बतावे, पल पल में उनकी साधना को सुरक्षित रखने का उपदेश देवे, वो होते हैं संत। कहते वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही और निस्दिन फिरो उजाड़ में, दिन रात धक्के खाओ उस उजाड़ जंगल में, जो भगवान पावन आए। भगवान पाने के लिए कहा कि डेरे दंड खुश रहो, खुसरे लेना मोक्ष। और ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए। फिर ध्रुव प्रहलाद का उद्धार मानते हो आप, जितना भी उनका हुआ, तो फिर तुम घर छोड़ के क्यों भागते हो? वहां किस क्या खोजा तुमने? यह परंपरा किसने लाई जो तुम जंगल में धक्के खाने वालों को एक तो बता दे जो पार हुआ हो? तो इस प्रकार हमारे को लोकवेद ज्यादा सुनाया गया और हम कथाओं से प्रभावित भी प्रेरित भी होकर के भाग जाते थे। परमात्मा मिलेगा भक्ति सत साधना से, चाहे उसको कहीं कर लीजिए और कैसी वेशभूषा में कर लीजिए, तो वो साधना इस दास के पास उपलब्ध है, उसका लाभ उठाना चाहिए। आप सभी पूरे विश्व के लिए रास्ता खोला है भगवान ने। अब कब जागेगा ये मानव? इतना कुछ ज्ञान बता दिया, इतना संघर्ष हो चुका है, जेल तक दास को जाना पड़ गया है, और उसी जब से ये मार्ग प्रशस्त शुरू हुआ है, परमात्मा के बच्चों तक पहुंचाने की चेष्टा की गई है, बहुत सी बाधाएं भी आई हैं, लेकिन समर्थ का साथ रहा है। आपके ऊपर एक विशेष रजा है भगवान की, आप भी समझो और जो भी आपके संपर्क में आवे उस भाई बहन को समझाने की चेष्टा करो, सबका उद्धार होगा। और बाद में देखना वो व्यक्ति भी नहीं भूला जाएगा उस आपसे जिसने आपको या कोई पुस्तक दी हो या कोई सीडी दी हो या वैसे चर्चा करके आपका मन इधर डाइवर्ट किया हो, वो व्यक्ति भी याद रहेगा कि वो कौन सा सुथरा दिन, अच्छा दिन प्राप्त हुआ था कि उस भक्त ने, उस बहन ने या भाई ने मुझे रास्ता दिखाया था। शुरू में भले ही आपने कड़वा लगा होगा, लेकिन आज पता चलेगा कि कैसा अनमोल काम हुआ। तो क्या बताते हैं परमात्मा, हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोहर न लगता डर। यो सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही, ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। पुण्यात्मा परमात्मा जिन महापुरुषों को मिले उन्होंने, और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं के लिए यह भरसक प्रयत्न किया,
तरह तरह की वाणी बोली, ना जाने कौन भक्त, कौन आत्मा और किस वाणी से जागृत हो जावे। ढेर सारी वाणी बोल रखी है, इतने मोटे ग्रंथ बना रखे हैं। वैसे तो वाणी 2-4 पर्याप्त हैं समझाने और समझने के लिए, लेकिन हम काल के कुएं में पड़ गए। इस काल के कुएं में गिरे हुए हैं हम, और जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है तो उसको निकालने के लिए 15-20 एक हुक का समूह एक रस्सी से बांधकर, उन्हें कांटे बोल रहे, कांडे, वो कांडे डाले जाते हैं, हुक लोहे के ओले सोड़े, और वो एक ही पर्याप्त है। वैसे तो एक डाल दे उससे भी काम बन सका था, लेकिन इसलिए डाले जाते हैं कि ना जाने कौन से में उलझ जा बाल्टी और वो निकला हुआ है। तो इसी प्रकार ढेर सारी वाणी, ढेर सारे उदाहरण परमात्मा ने दिए हैं कि ना जाने किस प्यारी आत्मा को कौन सी वाणी खटक जा। तो यहां बताते हैं कि साहेब यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। ये मानव शरीर और मानव शरीर में ये तत्व ज्ञान है, और वो सच्चा समाधान मिलना बार बार नहीं होगा। क्या बताते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है, काया देश राही। अब जैसे सौदा किसे कहते हैं, अब जैसे लोहे को गर्म किया जाता है ऐरण में, और कारीगर लोहार तुरंत उसको निकालता है और उसमें तुरंत ही चोटें मारता है, जल्दी जल्दी। गरम गरम पे चोट लग गई तो वो वस्तु बन जाएगी, उपकरण बन जाएगा जो वो बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। और जरा सा भी वो ठंडा हो जाए लोहा, फिर चाहे सारे गणने कूट ले, उस तय कोई यूज नहीं होगा, उस चोट का भी कोई फायदा नहीं। तो ये जब तक आपका मानव शरीर है, ये लोहा गर्म है आपका, और इसके ऊपर ये तत्व ज्ञान और राम नाम की चोट लग गई, तो इससे जो तुम बनाना चाहते हो बना सकते हो, मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो। और एक बार ये लोहा ठंडा हो गया या मृत्यु होगी, फिर बांगे टेढ़े में डेमू लगेंगे कुत्ते गधे सूअर के, फिर इसका कोई यूज नहीं। तो यहां कहते हैं लोहे जैसा ताव जात है, काया देश राही। और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। अब जैसे कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया लेकर के दूसरे शहर में चला गया 1000-2000 किलोमीटर दूरी पर, और वहां उसने उसी पूंजी से अपना निर्वाह भी करना है और आगे बिजनेस भी करना है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लग गया है, तो वहां किसी होटल में कमरा किराए पर लिया, वहां बिजनेस शुरू किया। तो उसने जिसने बिजनेस किया, जिस उद्देश्य से पूंजी लेकर गया था, उसने वो प्रारंभ कर दिया तो बढ़िया, उसके दुगने तिगने चौगने बना करके अपने स्वदेश लौटेगा। और जो व्यक्ति पूंजी लेकर गया है लाख रुपए, उसी से गोटी लगाता है, शराब पीता है, बढ़िया खाना खाता है, और जो उद्देश्य लेकर गया था उसको कर नहीं रहा है, उसी से खा पी रहा है, मौज मार रहा है, सिनेमा देख रहा है, ठाठ कर रहा है, तो अंत में वह पूंजी क्षीण हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और फिर वो मुंह लटका कर अपने घर आएगा, कर्जवान हो जाएगा, उसके ऊपर बहुत सा कर्जा होगा, और अन्य के किसी के नौकर लगेगा, वो सेठ नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन की पूंजी, श्वास उश्वास की पूंजी, मनुष्य जीवन का जो धन आपको प्राप्त है, इस धन से जो सौदा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सत भक्ति कर रहे हैं, वो तो दुगने तगने चौगने बना लेंगे इस पूंजी का। और अन्य जो साधना गलत कर रहे हैं, गलत गुरुओं को के फंसे हुए हैं, यह साधना बिल्कुल ही नहीं करते,
वो अपनी मूल धन को नाश कर रहे हैं, उस मूल धन को नष्ट कर रहे हैं। तो यहां बताते हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदय आही, और दुगने तिगने और चौगने, और किन्हु मूल गवाई, दुगने तुगने किए चौगने, और किसी ने मूल गवाई, मूल माने मूल धन, वह मूल पूंजी का भी नाश कर दिया। और जिन्होंने दुगने तुगने चौगने कर लिए, धन्य है वो भक्त। तो यहां याद दिलाते हैं कि यो सौदा फिर ना ही संतो, ये मनुष्य जीवन प्राप्ति हो, और राम नाम का सौदा जो कर लेगा उसको दुगने तुगने चौगुने हो जाएंगे। तो आप जी जो सत साधना कर रहे हो, इससे दुगने तिगने चौगने होंगे। अब क्या बताते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब तक दसे न आब। जैसे हम पहले पूजा करते थे, हनुमान का व्रत रखते, सारे दिन तो भूखा मरते, 2 बजे पाछा रोटी खाते, शाम न 100 रुपये की बूंदी बांट देते, बस हो गया धर्म। परमात्मा कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया और ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास नहीं भाग ही जब लग दसे नहीं आप। ओस के चाटने से प्यास समाप्त नहीं हो सकती। प्यास समाप्ति के लिए 2-3 गिलास गट गट पीने पड़ेंगे, तब तृप्ति होगी। तो जो साधना हम करते थे, कहीं तीर्थ पर चले गए, नारियल फोड़ दिया, नारियल डाल दिया, लाल लंगोटा चढ़ा दिया, एक कपड़ा चढ़ा दिया, ये तो ओस चाट रहे थे हम। ओस चाटने से आत्मा की तृप्ति नहीं हो सकती। जब लग दसे नहीं आब माने जल, 2 गिलास गट गट नहीं पीवा, कैसे तृप्ति हो सकती है। तो अब आप वो लोटे गिलास के गिलास पी रहे हो, और पहले ओस चाटते फिरते थे हम। तो यहां कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया और ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब तक दसे नहीं आप। फिर क्या बताते हैं, जो जन जाकी शरण बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा ये बह जाते गजराज। अपने आत्मा जैसे कई भक्त कहते हैं, मैं भी वहां भक्ति करता हूं, क्योंकि प्रारंभ में जब दास ये ज्ञान सुनाने लगा तो बहुत से भक्त भी कुछ अपना अनुभव बता देते थे, मुझे ऐसे लाभ होगा, मुझे ऐसे लाभ हो गया, मैं ये माता की पूजा करता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, मैं गणेश जी की करता हूँ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो जन जाकी शरण है और ताको ताकी लाज, और जल सु ही मछली चढ़ जा वहां बह जाते गजराज। जैसे ऊपर से कोई झरना बह रहा हो, कोई डाउनफॉल है, जल बह रहा दरिया का, तो वो इतना भयंकर फ्लो होता है जबरदस्त, उसके सामने बड़े बड़े हाथी, गजराज हाथियों का भी राजा, यानी ताकतवर हाथी भी खड़ा हो, उसको बाहर ले जाता है वो। और मछली एक छोटी सी होती है, और वो उसके अपसटरी में चढ़ जाती है, उसको ऊपरले हिस्से में पहुंच जाती है नीचे से, और कितना जबरदस्त फ्लो होता है, वो उसको बहाता नहीं। क्यों? क्योंकि मछली उसके अनुकूल है। मछली का जल से विशेष प्रेम है, विशेष लगाव है, वो उसके बिना रह नहीं सकती। तो जल ने उसको इतनी सुविधा दे दी कि तू कितने घूम फिर। तो यहां उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा, जो जन जाकी शरण बसे ताको ताकी लाज, और जल सु ही मछली चढ़ जा और वह जाते गजराज। अब जैसे किसी की मित्रता एक SHO से है, दरोगा जी से, अब वो मित्र जब जाएगा तो SHO के उस थाने के अंदर, आम व्यक्ति तो थाने में प्रवेश भी नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत नहीं, और वो सीधा जाता है
और मित्र के पास बैठता है, उसको चाय पिलाता है, और कोई जैसे उस दरोगा के सतर का कोई कार्य है उसका वो तुरंत कर देता है बैठे बैठे, लेकिन वो दरोगा वाला ही काम कर सकता है, प्रधानमंत्री वाला नहीं कर सकता। इसी प्रकार किसी का डिप्टी एसडीएम से मित्रता है तो एसडीएम उसकी पूरी लाज रखेगा, तहसीलदार से किसी की मित्रता है तहसीलदार उसकी खूब लज्जा रखेगा, चाय पिलाएगा, वहां बैठे रजिस्ट्री कर देगा। जो जायज काम में भी टाइम बहुत लगता है लेकिन उसका सबसे पहले तुरंत कर देगा। इसी प्रकार किसी की मंत्री से डीसी से मेल है तो डीसी सत्र का काम तो वो कर देगा, आगे उसकी बस की बात नहीं। तो यहां परमात्मा कहते हैं जो जन जाकी शरण बस है, जैसे कोई गणेश जी की पूजा करता है, गणेश जी अपने सत्र का कोई राहत दे सकता है लेकिन ना मोक्ष गणेश जी का और ना ही साधक का। ऐसे विष्णु जी और ब्रह्मा जी, शंकर जी, इनकी जो पूजा करते हैं तो ये अपने सत्र का लाभ दे सकते हैं लेकिन मोक्ष किसी का नहीं। 84 लाख योनियां सबकी विद्यमान है। तो जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, जल सुही मछली चढ़ जा बह जाती गजराज। इसी प्रकार हम परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेंगे तो उसमें सारी नीचे वाली तो सारे सुख मिलेंगे। प्रधानमंत्री का जो साथी है, मित्र है, उसको मुख्यमंत्री सत्र का भी लाभ मिलेगा। उसको पता लग गया कि ये प्रधानमंत्री का मित्र है तो फटाफट सारे काम करेगा, और नीचे से लेकर वो सारा ही लाभ मिलेगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जावे, माली सींच मूल को फले फले गए। तो हमने मूल की पूजा करनी है। आज के सारे सत्संग का निष्कर्ष यही है कि परमात्मा कहते हैं मूल लहे ना मूर्खा, और गिनते हैं क्यों डार। डालों की पूजा कर रहे हो, मूल लहे नी मूर्खा। ये भोली आत्मा मूल की पूजा ना करके आन उपासना में लगे हुए हैं। तो यहां बताते हैं कि यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाई। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका। इस बात को कहते हैं ना, पल्ला गांठ लगा लो, दृढ़ निश्चय कर लो। ये समय बार बार नहीं मिलेगा, इसमें करो, दिन रात कुछ करके दिखाओ। संसार को भूल जाओ, संसार आपका नहीं है। परंपराएं जो हमने बढ़ा रखी इनको कम कर लो। ब्याह शादी के अंदर बकवाद नहीं चलेगी। आगे फिर ये देना है वो लेना है और पता नहीं कितने जुगाड़ हमने अड़ा रखे, ये नहीं चलेगी क्योंकि हम भक्त हैं। विद्यार्थी वाले काम करेगा, पाली वाले करेगा तो विद्यार्थी नहीं रहेगा। तो आप विद्यार्थी हो, आप यात्री हो, परमात्मा के सफर में चल रहे हो। और यात्री यदि मूर्ख होगा जो 5-6 झोले थैले सिर पर रखकर चलने की कोशिश करेगा, वो महामूर्ख होगा, वो यात्रा नहीं करना चाहता, उन्हीं में दब के मरा रहेगा। तो हमने अपने रीति रिवाजों को हल्का करना है, अपने सिर के कर्जों को कम करना है, दहेजवादी लेन देन बड़ी कोठियां बनाने से परहेज करना है। तब हम इस सफर में हल्का वजन लेकर चल सकेंगे और मोक्ष करा लेंगे। इसके लिए बहुत सी मर्यादा जो बनाई हैं उनका पालन करो। ये आपके हित के लिए है, समाज की तरफ नहीं देखना हमने। समाज की तरफ अगर देखेंगे तो हम भक्ति पर नहीं चल पाएंगे। लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, ये मनसा दो दीजिए तो गोविंद पाइए। लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। तो लोक लाज हमारे साथ नहीं आए, काम नहीं आएगी। कहते हैं कुल करनी के कारण, कुल की लोक लाज के कारण यो हंसा गया बिगो। और तब ये कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो, गधा बन के खड़ा हो जाएगा, तब ये कुल की लाज के काम आई तेरा। इस लाज नहीं बतोड़ ले, भगवान से डर के चल, और समाज भी आपके साथ होगा। क्योंकि हमारी मर्यादा बहुत अच्छी है। शराब हम पीवा नहीं, बीड़ी हमने पीनी नहीं, पिलानी नहीं, शराब पिलानी नहीं, मांस खाना नहीं,
हम किसी की बुराई नहीं कर सकते थे, भूखे रह जाएंगे। तो समाज में हम इम्प्रेशन बनेगा, आपका एक छाप छूटेगी कि कितने अच्छे लोग हैं। सारा दिन मालिक से के अतिरिक्त कोई चर्चा करते नहीं, और भगवान आपके साथ होगा, आपके नए नए काम ठीक होंगे, देखते रह जाएगी जनता, फिर आपको देख देख कर यहाँ आएगी, तो उनका उद्धार हो जाएगा। आप एक उदाहरण बनो उनके लिए। ब्याह शादी में खर्चा नहीं करना है, करे अपनी बेटी को भगवान पर आश्रित कर दे कि बेटी जिनके माँ बाप नहीं है वो भी जीवित रहती हैं, और उनको भी भगवान खूब साथ देता है जो उनके संस्कार में है। और एक तो भगवान मिल गया, आपको सदा साथ रहेगा। ये परंपरा हमने केवल अपना सारा दिन उस परंपरा को पूरा निर्वाह करने के लिए ही सारा जीवन नष्ट कर जाते हैं, और वो अधूरी ही रह जाती है, हम चले जाते हैं। तो ये सबसे पहले हमने अपनी इन मर्यादाओं को, परंपराओं को कम करना है ताकि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। फिर क्या बताते हैं कि दुगने तिगने किए चौगने। अब दुगने तुगने तिगने चौगने करने का टाइम है। दान करे, जोत चढ़ावे, धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोग, और खैरायत में खैर है कीजे आत्म भोग। द्रौप सुता को दिन ने लीर जाके अंत बुढ़ाए चीर। अब जैसे द्रौपदी राजा की लड़की थी, आस्था भगवान में होती है, पुण्यात्मा से कहीं जन्म हो, गरीब को हो चाहे अमीर को के जन्म लेवे, उसकी आस्था भगवान से टूटती नहीं। उसके पिता ने गंगा दरिया के किनारे एक घाट बना रखा था, लेडीज घाट। वहां पर राजा के ही परिवार और उसकी सहेलियां ही जाया करती थी। उसके आसपास कोई नर का जाना अलाउड नहीं था, 1-2 किलोमीटर तक। ऐसा प्रोहिबिटेड क्षेत्र था। अब परमात्मा की दया हुई, एक अंधा महात्मा गलती से उस सुबह सुबह उस घाट से 50-100 फुट की दूरी पर, और जिधर से पानी बह रहा था डाउन स्ट्रीम में, घाट से पानी जिधर बह के जा रहा था उसके नीचे की तरफ स्नान करने के लिए दरिया में प्रवेश हो गया। तो उसने क्या देखा, अब वो स्नान करने लग गया, उसके पास कोई और कपड़ा नहीं था, एक ही लंगोट बांध रखा था उसने पर्दे पे, कोपीन। उसने सोचा था कि अब मुंह अंधेरा है, नहा के निकल आऊंगा और फिर चला जाऊंगा अपने जंगल में जहां वो रहता था, भक्ति करता था। जो ही वो जल में प्रवेश हुआ और हाथ से मलमल कर नहाने लगा, उसकी लंगोटी टूट गई। जो कपड़ा बांध रखा था पर्दे पे वो टूट गया। उधर से क्या हुआ, लड़कियां स्नान करने के लिए द्रौपदी के साथ हजारों की संख्या में उसकी सहेलियां आ रही थी। दूर से आवाज आने लगी लेडीज की, आपस में बोलती हुई आ रही थी बहनें। तो संत ने सोचा गलत आ गया, तू यहां तो कोई लेडीज घाट है और यहाँ तो आना भी अलाउड नहीं था भाई, आंखों की कमी, भगवान ने बचा होगा, गलती तो बन गई। और उधर से नंगा हो गया क्योंकि कोपिन टूट गई, लंगोट रहा नहीं तन पे, और गहरा चला गया, इतने पानी में चला गया और ऐसे ऐसे हाथ मारने लगा। सोचा कि कोई कपड़ा आ जाए फटा पुराना किसी का बहता हुआ, मैं उसको लपेटूं और यहां से निकल जाऊं। अब वो लेडीज लड़कियां आई, घाट के पास आकर के नहाने के लिए तैयार हुई। द्रौपदी ने देखा कि एक साधु भक्त गंगा में स्नान कर रहा है। कहते हैं भक्त जो होते हैं, साधु संत का दर्शन, भगत का दर्शन करते ही गदगद हो जाते हैं। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। संत भक्त का मिलना बहुत पुण्यकर्मी प्राणी को ही होता है। जैसे यहाँ से दीक्षित कोई भक्त है, वो भी एक संत है, और वो किसी भाई बहन को जाकर बताता है तो सौभाग्य उसका, उसको उससे मिलन हुआ उस दिन,
क्योंकि पुण्यकर्मी प्राणी को ही ऐसे भक्त मिला करते हैं जो ये सच्चा संदेश भगवान का लेकर पहुंचते हैं। तो ऐसे सौभाग्य होते उस प्राणियों के जिनको ऐसे संत भक्त मिलते। साधु दर्शन राम का मुख पब से सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वो है घड़ी, बाकी का समय व्यर्थ बाद। तो द्रौपदी ने सोचा महाराज जी नहा रहे हैं, हम भी नहा लेते हैं, पहले स्नान कर लूं, स्नान करके फिर महाराज जी से चर्चा करेंगे भगवान की, उनसे कहानी कथा पूछेंगे, वृक्ष के नीचे बैठाएंगे। तो वो नहाने लगी, आध पौन घंटा नहान धोन में लग गया सारिया ने। नहा के जब द्रौपदी बाहर आई, पुरानी कपड़े बदले, नई साड़ी बांध ली उसने, अपनी नई साड़ी। तो उसने देखा महात्मा गया कि यही है। महात्मा नहा नहीं रहा था, ऐसे हाथ मार रहा था। अब उसने ध्यान से देखा कि महाराज जी तो नंगे हैं और वस्त्र कोई कपड़ा है नहीं पटरी पर। ये शर्म के मारे गहरा चला गया है, और ये दिन में निकलेगा नहीं, शर्मदार आदमी है, सारे दिन गलेगा सिर्फ गंगा में। लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, राजा की लड़की कितनी कीमती साड़ी पहनती है। आम व्यक्ति भी अपने बच्चों को कितने अच्छे कपड़े पहनाने की चेष्टा करता है। आप चाहे फटे पुराने पहने, बच्चों के अच्छे कपड़े लाता है। एक राजा की लड़की की साड़ी कितनी महंगी होगी, कॉस्टली होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसको धर्म, इसको भगत कहते हैं, जो अपने ही कर कमलों से लाभ करके अपना कल्याण कराना चाहता है, वो दूसरे पर नहीं छोड़ता। नहीं तो द्रौपदी कह सकती थी अपनी नौकरानियों को कि नौकरानी एक साड़ी फाड़ के डाल दे महात्मा के लिए। नौकरानी एक थोड़ा सा कपड़े की वजह साड़ी डाल देती, 2 देगी जाती, राजा की लड़की है। लेकिन अपने हाथ से ये भी नहीं चूकने दिया उसने। उसको पता था कि मैं रोटी खाऊंगी मेरा पेट भरेगा, बंदी खाओगी, नौकरानी खाओगी तो इसको पेट भरेगा, ऐसी गलती मैं क्यों करूं, इसको क्यों दूं ये चांस। तो भगत में ये भी गुण होने चाहिए कि लूट सके तो लूट ले। ये लूट है उस भगवान की। अपना काम खुद ने सोचा, मैं करूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, मैं सिमरण करूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, और मैं दान करूंगा तो मुझे दान मिलेगा, दूसरे को करने से मुझे क्या मिलेगा। तो इतना लोभ लालच इसमें आप जी ने करना पड़ेगा। इतना, इसको बेईमाना कहते हैं ना, बेईमाना, तो ये बेईमाना भी अच्छा होता है, अच्छा है। अब उसने यहाँ बेईमाना किया, लोभ किया कि मैं अगर दान करूंगी तो मुझे मिलेगा। अपनी साड़ी पाड़ के एक बिल्हात इतना और लंबा टुकड़ा पाड़ दिया चौड़ेपन में, और वो डाल दिया। महात्मा को दिखाई दे नहीं था, ऐसे हाथ मार रहा था, वो साइड से निकल गया। ऐसे 6-7 कपड़े अपनी साड़ी से पाड़े। देखो, दो ही टुकड़े पाड़ने से कितनी साड़ी चली जाती है, 1.5 फुट। ऐसे 7-8 आधे से ज्यादा साड़ी पाड़कर बहादी पर काम नहीं आई, क्योंकि संत को दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की ने सोचा साड़ी आधे से ज्यादा जा चुकी है, काम बना नहीं। महात्मा ने कहा न दुखी, एक लंबी लकड़ी लाई उठा कर जंगल से, उस लकड़ी का फिर एक और पाड़ी, एक लीर, छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का लपेटा दे करके महाराज जैसे हाथ मार रहे थे उसका आगे कर दिया। उसको जो संत ने ऐसे देखा, एकदम पकड़ लिया कपड़ा, 100 शुक्र मनाया भगवान का कि भगवान दया करिए आपने। फिर उसने देखा कि ये तो भाई आम कपड़ा नहीं है, ये किसी बहन ने सुनियोजित तरीके से अपनी साड़ी पाड़ कर डाली है। और बोली नहीं मुख से, इसलिए नहीं बोली कि कहीं ये शर्मा के और आगे चला गया तो डूब कर मर जाएगा, इतना शर्मदार व्यक्ति है। तो वह समझ गया ओ संत जी समझ गए कि ये किसी बेटी बहन ने रहम किया है। अब वो लंगोट बांधते हुए उसी में से धागा सा अलग से पाड़ कर तागड़ी की जगह बांधा, और उसी से लंगोट बांध कर कहा कि हे बेटी, कौन है तू जिसने आज मेरी इज्जत रखी, मेरा पर्दा रखा। भगवान करे भगवान तेरी इज्जत रखे, तेने गणाए दे, बहुत देवा तेरे को। अब कहते हैं साधु बोले सहज सुबह, साध का वचन पलटे नहीं, पलट जा ब्रह्मांड।
अब क्या हुआ, अब द्रौपदी तो आ गई, जब तो उसको को नहीं ध्यान रहा कि ऐसी कुछ होगी, लेकिन उसका उद्देश्य भी ये नहीं था कि मुझे इसका प्रतिफल मिले, लेकिन दान धर्म की नीति अपनी चौकस रखी, उसने अपना कर्तव्य कर्म समझ कर कर दिया। अब यहां परमात्मा कहते हैं देते को हर देत है जहां तहां से आन, और नहीं दिया फिर मांगते फिर यो, परमात्मा सुने नहीं कान। आज एक तो कार में चलता है, एक कागज चुभता फिरता है, दोनों मनुष्य। तो पहले जन्म में उस कागज चुगने वाले ने दान करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, मनुष्य तो जीवन मिल गया लेकिन दान नहीं किया तो भी अधूरा रह गया। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते देते को हर देत है जहां तहां से आन, और ना दिया वो मांगते फिर यो, फिर भगवान सुना नहीं कहा। अब द्रौपदी का विवाह हो गया कि कथा आपको नहीं को पता है कि दुशासन ने पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, वो हार गए जुए में। और द्रौपदी को दुशासन दुर्योधन ने मिलकर भरी सभा में नंगा करना चाहा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे बलि, और द्रोणाचार्य तो गुरुजी थे, वो दुष्ट इंसान भी वहीं बैठा। और भीष्म पितामह सारी उम्र बाल ब्रह्मचारी रहा, और न्यू के विवाह नहीं कराया मैंने, अंदर अंदर दोष जो का तू, वो बैठा वहीं पर। और कर्ण जैसे योद्धा बैठा। और दुर्योधन ने कहा अपने भाई दुशासन से कि इसको नंगा कर दे सभा में, हम तो अंधों की संतान हैं, हमें कुछ दिखता थोड़ा ही है, इसकी बेइज्जती थोड़ी होगी। उसने कुछ ऐसी अपशब्द बोल दिए थे द्रौपदी ने। अब दुशासन द्रौपदी को जब नंगा करने के लिए खड़ा हुआ तो पहले पुण्यात्माओं द्रौपदी ने सोचा था कि मेरे 5 पांडव यहां विद्यमान हैं और ऐसे महाबली हैं, ये क्या मुझे नंगा होता देख सकेंगे, इनके हाथ तोड़ देंगे। अब वो वचन से बंद हो चुके थे क्योंकि वो हार चुके थे जुए में। तो उसी समय उन्होंने द्रौपदी ने अपने 5 पांडवों की तरफ देखा दया भरी दृष्टि से कि मेरी रक्षा करो। उन्होंने नीची गर्दन कर ली। फिर द्रौपदी ने कहा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ, उनसे कहा कि मेरी रक्षा करो। उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया और ऐसे देखते रहे जैसे पत्थर के बुत होते। उसी समय कहते हैं एक भगत बीज था वहां पर, विदुर खड़ा हुआ और कहने लगा, रे दुशासन कुछ शर्म करो, कौरव और पांडव चाचा ताऊ के हो तुम, आज आप अपनी बहू की बेइज्जती कर रहे हो, पांडव की नहीं, ये कौरव की भी साथ हो रही है। लोग ये कहेंगे कि वो खुद उन्होंने अपनी इज्जत आप उतारी है, कुछ शर्म करो। विदुर कहे ये बंधु थारा, ये आपका भाईचारा है। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा मुंह पे और कहा कि तू तो इनका चमचा है, पांडवों की ओर ही बोलता है हमेशा। कहते हैं, और वो क्या कह रहा था कि विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा। किसकी बेइज्जती करते हो मूर्खो तुम, कुछ तो अकल से काम लो। कहते हैं विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, और तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बंदी का जाया, तेरी तो हीन भावना है, तू तो दासी से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तू सूरवीर नहीं, ऐसी ओछी बातें करता रहता है। तू तो है बंदी का जाया। भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। पुण्यात्माओं देखो हम कितनी अच्छी पंचायत मानते थे उन महापुरुषों की, जिसके महाभारत के गीत गा गा के हम अपना टाइम पास किया करते थे। अब इतने बड़े पंचायती भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य यानी गुरु,
और कर्ण, ये तीनों एक नंबर के योद्धा थे। इनमें से एक भी खड़ा होकर दुशासन को कह देता खबरदार जात लगा था। हिम्मत नहीं थी पांडवों कौरवों की उनके साथ युद्ध करने की। उनको मालूम था युद्ध मस्तार देंगे, तुम्हारा यहाँ सत्यानाश कर देंगे। लेकिन उस ऐसी मलिनता छा गई उनके दुर्भाग्य उन लोगों का। अब लड़की को नंगा कर रहे हैं सभा में, और वो किस लिए बैठे हैं? और 1.5 आदमी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, किस लिए बैठे थे कि नंगी देखांगे इसने। और वहां सूरवीर आचार्य, भीष्म पितामह, ब्रह्मचारी, खाग ब्रह्मचारी था वो, या तो उठ के चला जाना चाहिए था, नहीं खड़ा होकर कह देना चाहिए था खबरदार ऐसी गलती नहीं करते, सारी बात होली तुम्हारी। यहां कहते हैं विदुर, दुशासन कहता है कि तू तो है बांदी का जाया, तू तो बांदी से पैदा हुआ है, नौकरानी से, तेरे तो अच्छे विचार ही होते हैं। भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया, वो तीनों हंसे। ये कहना चाहिए था तुम अपने चाचा बात उठा दिया, ना अलग तेन शर्म नहीं आई, और दांदरे का डन लग गए। तो यहां गरीबदास साहिब जी ने, कबीर साहब ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि द्रौपदी चीर हरण में कहीं न आडी तिछी, अर्थात उन तीनों पर महाभारत में ऐसी बीती। बक्कल उतरा तीनों का महाभारत के अंदर, वो इतना पाप लगा उनको सभा के अंदर, अधिकारी होते हुए नहीं कुछ कहा। तो महाभारत में आपको पता है उनकी कैसे मृत्यु हुई, तीनों की तीरों से छलनी हो गए थे। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम संसार से अपना हित चाहते हैं या कोई लाभ चाहते हैं भगवान को छोड़कर भगत होकर, तो तब तक भगवान मदद करता नहीं। जब तक द्रौपदी ने, क्योंकि श्री कृष्ण जी जो है पांडवों का गुरु था, गुरु जी थे इनके, और परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है वो पूर्व जन्म के संस्कारों से, आपने गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट पढ़ ही लिया है कि वह यह जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता वही है, जिसका जैसा संस्कार है वो देता भी वही है। बहाना वो स्वयं अपने सिर पे नहीं लेता, कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सिर दर्जीव का वो आ बगल हो जा, किसी को बहाना कर देता है। अब कहते श्री कृष्ण तो अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ वहां महल में शतरंज खेल रहा था उस समय, जिसमें द्रौपदी के साथ घटना घटने लग रही थी। उसको तो पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। तो जो ही जब उसने देखा ना पांडव कुछ कर पा रहे हैं, ना भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य कुछ सुन नहीं रहे हैं, सब रास्ते बंद हो गए, तब भगवान याद किया उसने एकाएक की आत्मा और परमात्मा का साथ है। जब सबसे हटकर आत्मा से जुड़ती है तो मालिक साथ हो जाता है। जो ही उसने पुकारा हृदय से, तो यहाँ का किया हुआ जो पुण्य आपका होता है हृदयांतःकरण में आपके डिपॉजिट है, एक कॉपी उसकी खजाने में धर्मराज के पास है। जो इसने पुकारा तो वहां जाकर के वही फाइल खुल गई तुरंत, और धर्मराज एकदम चिंतित हुआ कि किसके ऊपर पुकार आई, देखूं तो उसका कोई संस्कार है तो उसको रक्षा करवाऊं किसी से। तो उसने जो ही देखा तो उसका देखा कि उसने तो ऐसा दान कर रखा है एक संत को, इसके बदले में तो ढेर लगाया जा सकता है। तो उसी समय वहां से रिफ्लेक्ट हुआ वो पुण्य जो किया हुआ था, यहाँ किया वहां जमा हुआ, और यहाँ से पुकार हुई, वहां से जो चला वहां से रिफ्लेक्ट हुआ। श्री कृष्ण जी उस समय उनके गुरु थे, श्री कृष्ण में जाकर अटैक किया उसने, और वो ऐसे शतरंज खेलने के लिए ऐसे पासे डाले थे श्री कृष्ण जी ने, और पासे डालकर न्यू बोलिया कर आदमी 12 कच्चे 12 पक्के 18, जैसे भी ये शब्द बोलने थे, ऐसे पासे डालकर ऐसे कर लिया और कहा अनंत अनंत अनंत। अब कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर उस परमात्मा ने रिमोट से माल भेज दिया, वहां से कृष्ण आया, कृष्ण गए जो गुरु था, और वहां से फिर परमात्मा सुख स्वरूप धारण करके वहां पहुंच गए, द्रौपदी के सर के ऊपर बैठ के जाकर। अब रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काया, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई। जब वो अनंत 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 कर रहा था, नुआ कट रहा जैसे भूत आ जा रहा किसी में, तब रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, हंसन लगी कि पोबारत ना बोले ना कच्चे 18 बोले, कुछ बोले नहीं, हाथ पासे डालकर ये अनंत क्या कर रहा है, हार गया ना।
तब वो कहते हैं कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमारी भगत सकल में सिकरी। परमात्मा बुला रहे हैं वहां रिमोट से श्री कृष्ण को कि हमारी भगत दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमारी भगत सकल में सिखरी, सबसे ऊपर है हमारा भक्त। और जो मेरी भगत पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम न ले वह कोई। अब तंदे ही से पासा डारी, वो तो वहां खेलने लग गया, फिर भूल भाल गया और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी को। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब वहां पहुंचे, परम अक्षर ब्रह्म जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। अब खेचत खेचत खेच का शीशा सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपसुता के चीर बढ़ाए शंख शंखों पार नहीं पाए। द्रौपसुता को दीने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। दुशासन थक गया, ढेर लग गया, बहन को नंगा नहीं होने दिया भगवान ने। यहाँ कहते हैं देते को हर देत है जहां तहां से आन, ना दिया फिर मांगते फिर यो भगवान सुने नहीं कान। तो ऐसे आपदाएं भी टालता है, पाप का दिया हुआ धर्म पुण्य कुपात्र को नहीं सुपात्र को दिया हुआ। तो यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर किया हुआ दान आपका फलेगा, इस पृथ्वी पर कहीं स्थान नहीं है। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण जी का आना हुआ। श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं था क्या था, क्या हुआ। तो तब श्री कृष्ण जी को सारी कहानी बताएगी कि ऐसे ऐसे आपने बड़ी दया करी गुरु जी, आपने बड़ी लज्जा रखी मेरी। द्रौपदी कहने लगी ऐसे ऐसे, हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरा कौन सा पुण्य था जो मेरे इतनी इज्जत रखी आपने। तब श्री कृष्ण जी ने दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि एक दिन आप माँ अपने पिता के घर कुंवारी थी, उस समय। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महाविद्या है। कहाँ से हैं जी आप? जी देहरादून उत्तराखंड। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी हाँ, जो जगत में प्रसिद्ध भक्ति वही मैं करती जो सभी लोग करते हैं। क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? जी इसका कारण है, जब मेरा बेटा हुआ था 2011 में, तो वो बहुत बीमार था और उसे ना ऑक्सीजन, उसका पल्स रेट बहुत गिर रहा था और उसको शीशे में रखा जाता था और डॉक्टर कुछ भी नहीं बताते थे कि ये कब ठीक होगा, कब नहीं ठीक होगा। तो फिर हमारे पापा सबसे पहले नामदान लेकर आए 2011 में। तो उन्होंने आए और परमात्मा का जो अमृत जल दिया हुआ होता है उन्होंने मेरे बेटे को दिया। परमात्मा हम बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज को, उन्होंने दिया और हमारा बेटा तीसरे दिन डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से। तब मुझे बहुत विश्वास हुआ कि हाँ, इनमें कोई शक्ति है, तभी मेरा बेटा ठीक हो गया। नाम दीक्षा हमने 2013 में तब जाके लिया परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से। माँ विद्या जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ जी, बहुत लाभ हुए हैं। परमात्मा की दया से पहले जो समाज की दृष्टि में है आर्थिक लाभ, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मेरे हस्बैंड LNT में थे और मतलब फील्ड में थे, तो अच्छी जॉब थी। फिर उनको क्या हुआ कि पैरालिसिस अटैक पड़ गया और वो जॉब छूट गई और जिसके बाद से फिर उन्होंने उसी फील्ड में जॉब किया 7,000 की नौकरी से। आज परमात्मा की दया से हमारा करोड़ों का बिजनेस है, आयरन स्टील का बिजनेस है, वो सच साहिब ट्रेडिंग कंपनी के नाम से है। और मेरे हस्बैंड को 2014 में पैरालिसिस अटैक पड़ा और परमात्मा की दया से जब वो हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये बोल कैसे रहा है, इसको तो ब्रेन हेमरेज हो जाना चाहिए या तो इसका डेथ हो जाना चाहिए, फिर ये बोल कैसे रहा है। तो फिर डॉक्टरों ने बोला कि आप ये पूरे बॉडी की इन्होंने MRI कराई और CT स्कैन भी कराया। MRI में निकला कि इनके ना ब्रेन में क्लॉथ जम गया है। तो फिर उन्होंने कहा कि दवा से हम देखते हैं उसके बाद से ठीक हो जाए, लेकिन परमात्मा से हमने प्रार्थना की तो परमात्मा ने कहा कि भाई, संत रामपाल जी ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे और परमात्मा की दया से ये 15 दिन में चल गए थे। और
आज बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट हैंड उनका साइड बिल्कुल ही डैमेज था। 4 आदमी मतलब उठा के बिठाते थे, रजाई लगा के बिठाते थे, टॉयलेट बाथरूम भी इवन कोई लेके नहीं जाता था, ऐसे बॉडी गिर जाती थी। और मतलब ज़रा सा भी मूवमेंट नहीं था, हरकत नहीं था उनके मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। तो फिर परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की दया से वो चल गए थे। आज बिल्कुल ठीक हैं और कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। आज मेरे साथ आए हुए हैं, आप उनको देख भी सकते हो। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजेश दास। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस हुआ, तो क्या कंडीशन थी उस समय आपकी? उस समय कंडीशन ये थी कि लोग हमें बेडशीट में उठाते थे और लेके जाते थे, और बेडशीट पे ही मतलब हॉस्पिटल लेके जाते थे, बेडशीट से मैं ही फिर लेके आते थे घर। मतलब मैं अपने किसी के सपोर्ट के बगैर टॉयलेट में भी नहीं बैठ सकता था। तो हमें वाइफ जो पकड़ के बैठती थी, तब मैं टॉयलेट भी करता था मैं। सर, कैसे ठीक हुए आप? हमने नामदान लिया हुआ था 2013 में संत रामपाल जी महाराज से, तो उन्हीं के दया से ठीक हुआ। तभी मैं एकदम 10 से 15 दिन में मैं चलने लगा था बिल्कुल। आज आप बिल्कुल ठीक हैं? आज हम बिल्कुल ठीक हैं, परमात्मा की दया से हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पास ये रिपोर्ट भी है उसका, यहाँ देहरादून के जो सबसे टॉप के डॉक्टर है, न्यूरो सर्जन डॉक्टर महेश कुड़ियाल, उनकी ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। हाँ, ये रिपोर्ट है उनकी, आप देख सकते हैं कि इसमें ना क्लॉथ ये जमा हुआ ब्रेन में, और डॉक्टरों ने इसको दवा के जरिए इसको पिघलाया। और परमात्मा वो क्या पिघलाए, हमारे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ही ये ठीक हुए हैं। हम तो यही जानते हैं कि ये हमारे पूरा परमात्मा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये पैरालिसिस की एक और रिपोर्ट है, पूरे बॉडी की हुई थी MRI, जिसकी ये रिपोर्ट है, आप ये भी देख सकते हैं, ये विद प्रमाण है। महेश कुड़ियाल की ये पर्ची है, और यहाँ देहरादून के सबसे टॉप न्यूरो सर्जन हैं CMI के, और वो माने जाते हैं, और उनकी ये रिपोर्ट है, आप विद प्रूफ देख सकते हैं। पैरालिसिस तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ही ठीक हुआ है, वरना डॉक्टर तो हमें जवाब दे गए थे कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं ठीक कर सकते हैं। और मेरे बेटे को परमात्मा ने जीवन दान दिया, आर्थिक लाभ भी बहुत है, और परमात्मा की दया से अब आज हम सुखी हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। हमारे नाखून में 6-7 साल से नेल के ना, मेरे पैरों के नेल खराब थे, और सारे डॉक्टरों को दिखा लिया था। डॉक्टरों ने बोला कि भाई हम ये ठीक नहीं कर सकते, या तो नेल जड़ से निकाल दीजिए, या तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है। फिर हमने परमात्मा से अरदास करी, तो परमात्मा ने कहा कि बेटा ये ठीक हो जाएगा। और हमने मंत्रों का जो गुरुजी हमारे बताते हैं, सुमरन करने के लिए देते हैं, उसका सुमरन किया, तो वो अपने आप नेल्स ठीक हो गया, कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए, आपने रिपोर्ट्स भी दिखाई। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जो दुखी हैं, हमारी तरह बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज से आके दीक्षा ले सकते हैं। जगह जगह नामदान सेंटर खुले हैं पूरे देश में, टीवी चैनलों पे आता है, तो आप उनसे, उसमें एक पट्टी चलती है, उसमें आप नंबर आते हैं, और किसी भी वहाँ से फ़ोन करके पता हो सकता है कि आपका नज़दीकी नामदान कौन सा है, तो आपको बता देंगे कि आप कहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें